Hello, 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 and welcome to the retrospection of the toxic English and Hindi trailer. Basically, we are going to compare the English and the Hindi trailer क्योंकि इसको apparently दो languages में shoot किया गया था साथ में English और कन्नड़ा. तो कन्नड़ा हम में से किसी को unfortunately नहीं आती है तो हम द बेस्ट वर्जन वी कैन डू इज़ हिंदी. तो देखते हैं भाई, क्योंकि बेसिकली हमने जो चीज़ नोटिस करी ना कि भाई जो हिंदी ट्रेलर है वो कन्नड़ा के ऊपर डब किया गया है, नॉट द इंग्लिश वर्जन. तो आई थिंक बेसिकली शॉट बाय शॉट देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 10 सेकंड का गैप है बेसिकली दोनों के बीच में. एंड लेट्स सी भाई, मतलब देखते हैं पहले. द फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश, देखते हैं. Yeah, let's go ahead. That's good. Done. I'm sorry. Are you mad at me? I promise. I promise. I'll be good with Okay. Damn. Okay. Prabhas. Some people don't need a mask to look like a sad clown. I won't leave. He doesn't want to see me again! Yeah. Okay. You're haunting me. I want to I witness think you this rule the is city. Nayantara. Yeah. Maintain a father's legacy. She looks good. Tommy gun. You come to my city, you fuck with my family. What's your RDR2. last wish? Oh, nothing much. I just want to snort your brother's ashes. Something about this man's love made every woman feel. Got a life? It was meant only for her. No. Truth is, Too much Chad. he never defined it himself. Whoa. I can see that you're one Blood of looks those good. women who knows their beauty is their potent weapon. What's your price? Who the fuck are you? I was regular. Who the fuck are you? I was permanent. Keep your mouth shut! This was supposed to be my fucking fairy tale. Israel! Yo! Woo! I was hoping to have a civilized conversation. You're in for a surprise, my lady. Do I look civilized to you? Hell yeah. Absolutely not. Absolutely, bro. That is simple. Oh, something else. Oh, okay. The flip side. Hello, Daddy. Vengeance is not ours. It's God's. You dropped the ball right there. Coward! I guess you know how this will end. It's time. I'm coming! Hell. Be ready to battle chaos with chaos. You're not a clown. You're a The VFX looks good. Every choice has a price. I'm sorry. I'm mad at me.
Very unnecessary black film actually. Very unnecessary. तो कैसा लगा भाइयों? क्योंकि रिसेंसी बायस ना हो इसीलिए मैं पहले इंग्लिश वाले का रिव्यूज़ ले लूँगा, उसके बाद फिर बात करते हैं हिंदी वाले पे, ठीक है? कंपेयर करते हैं उससे। आई थिंक इंग्लिश वाला भी इतना कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब बाकी डबिंग से मोस्टली, क्योंकि शायद मुझे लगता है इंग्लिश में ही शूट हुआ होगा, क्योंकि हमारे कुछ विलेंस जो हैं वो इंडियंस नहीं है। और अच्छा था, कुछ क्रिंजी मोमेंट्स थे कियारा आडवाणी का, वो एक जो केओस विद केओस के बाद में वो जो उसकी वाली हंसी है वो, दैट इज वेरी आलिया भट्ट। या इट इज। और अभी जो एंड में से बैक फ्लिप मारी, फिर बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप मारा, फिर वो दैट्स टाइगर श्रॉफ्स कैमियो, मतलब आई थिंक दैट वाज वेरी अननेसेसरी। मतलब हाँ, दाढ़ी भी नहीं थी भाई उसकी। हाँ, ये दाढ़ी पे तो मैं अभी, आप ये हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वी हैव अ एक्सपर्ट है हमारे साथ, वी हैव टॉप बियर्ड रिप्रेजेंटेटिव भाई हमारे यहाँ। तो काफी टाइम बाद यार फ्रेश लुक देखने को मिला, मतलब यश का विदाउट दाढ़ी, जो उसकी पुरानी मूवीज में हमको देखने को मिलता था। यस एक्चुअली। आप लोग बताओ अभिषेक भाई। मेरे को तो भाई वही मतलब इंग्लिश, मतलब हाँ यार, मतलब कि डबिंग जो भी ठीक है, सही है, मतलब डबिंग की है राइट इंग्लिश में। नहीं, ये इंग्लिश में शूट किया है। नहीं, इंग्लिश में शूट किया प्रॉपर, दो शूट किया है उन्होंने, कन्नड़ा में एंड इंग्लिश। हाँ मतलब यश के डायलॉग मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, इंग्लिश यश के डायलॉग इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे लगे, मतलब डू आई लुक लाइक अ सिविलाइज्ड पर्सन टू यू, वो मैं कहता है ना राइट। मुझको तो ज़्यादा डिफरेंस लगा ही नहीं, मतलब इट्स वो दोनों में, इंग्लिश वाला भी ट्रेलर में हिंदी एक ही दो जगह है, जहाँ कन्नड़ भी बोलते हैं तो वहाँ एक ही दो जगह है, विच इज़ कियारा आडवाणी के जो डायलॉग हैं, जो नयनतारा के डायलॉग है, एक दो जगह बस वही हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस होगा। बाकी तो आई वुड से कि मतलब 90% ऑफ द ट्रेलर इज़ सेम, क्योंकि वो इंग्लिश वाले ही विलेंस जो हैं, जो कहता है वो जो विलेन है और वो सब तो मतलब उनके डायलॉग तो सेम ही है। वो वाला जैसे वाला फॉर इंस्टेंस वो आई एम हिज रेगुलर, आई एम हिज परमानेंट, रिक्वायर्स नो डबिंग एट ऑल। हाँ, रिक्वायर्स नो डबिंग एट ऑल। तो ये चीज़ें हैं। और प्लस मेरे को ना विजुअली अगर बात की जाए ना, इट लुक्स वेरी इंटरनेशनल, एक्सेप्ट और देखो VFX इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट एक्सेप्ट जैसे जो नयनतारा का, मैं कुछ शॉट्स बता रहा हूँ आपको, सिमिलैरिटीज समझ में आ जाएंगी। नयनतारा का जो शॉट है जिसमें वो मोनोलॉग दे रही है, तुझे इस शहर पे राज करना होगा, वो वाला शॉट। और मैं एक शॉट बता रहा हूँ आपको जो एंड की तरफ आता है, जिसमें वो चिल्ला रहा होता है लंबे बालों के साथ। लेट मी जस्ट पुल अप दैट शॉट। वो मुझे थोड़ा ऐसा लगा था, ये नहीं, ये वाला लुक था, ये जो है ना ओवर वो ब्राइटनेस पूरा फुल करके जो वो करते हैं ना, वेयर इज दैट शॉट यार, इसमें वो चिल्लाता है जो ये दिस शॉट। तो इसमें इफ़ यू सी दैट ना, वो जो हवा भी जो उसको मतलब वो लग रही है ना, नकली लग रही है, जो भाप मुंह से आ रहा है वो नकली सी लग रहा है, क्योंकि वो ब्राइट लग रही है, वो नकली सब, वो पीछे कभी आग मतलब वो कर रही है। यू शुड हैव रिमूव दिस शॉट। मैं तो नहीं रखता इस शॉट को यार पर्सनली, मतलब कोई ज़्यादा आई डोंट थिंक इसका सेंस बना रहा है ये शॉट। यार कलर ग्रेड अच्छा कर दो, पूरी मूवी का कलर ग्रेड अच्छा कर दो। एक्शन अच्छा था इसका, पर जैसे हमने सोचा था कि लेडीज एंड लेडीज में जो हमने देखा था, लेडीज जो था, और ये वाला जो था, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा था। मतलब उससे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या ही मूवी है, बट अब थोड़ा मुझे लगता है इट वाज हाई टाइम कि वो अपना थोड़ा मेरे को शिफ्ट करे, वो सीन्स हटा दिए हैं ट्रेलर में से। मैं बता रहा हूँ, मुझको क्या लग रहा है ना कि जो वो अडल्ट्री वाला सेक्शन है ना, जिसमें मतलब वो चीज़ें हैं, तो वो दैट वुड बी फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस या एक्सटेंडेड कट या ऐसा कुछ रहेगा, या फिर मतलब दे वोंट फोकस ऑन दैट पार्ट। एक पार्ट वो दिखाएंगे, क्योंकि आई थिंक KGF में भी है एक पार्ट की, उसमें वो रीना को उठा के लेके आता है ना, वाला है, वो वाला आई थिंक वो थोड़ा सा रहेगा फियास्को कि हाँ, उसको एक कैसिनोवा दिखाने के लिए, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, हाँ कैसिनोवा ही दिखा रहे हैं। तो उसको एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं ना कि जो राया है इज़ अ टाइप ऑफ
क्या बोलेंगे वुमनाइजर या तो वो एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं यश वो रायर की यश की नहीं राया की कि बेसिकली वो एक ऐसा है तो इसीलिए टिकट उसके अगेंस्ट हो जाएगा वैसा मतलब उसका जो बेटा रहेगा वो उसके अगेंस्ट हो माँ जाएगा के ऐसा कुछ। अगेंस्ट मतलब माँ के साथ में जो अन्याय हुआ है और उसको भी आई गेस मुझे लगता है उसको अबैंडन कर देंगे ये लोग कुछ तो होगा मतलब उसके ये बड़ा जो यश है वो छोटे यश को तो अबैंडन कर देगा Yeah, वही और तो एंड उस पे लुक एट दिस शॉट द शॉट आई एम शोइंग राइट नाउ इन द ऑन द स्क्रीन कि भाई ये एकदम मैं गेम खेलता था पहले 2000 जब इंजीनियरिंग कर रहे थे हम लोग तब की बात है तो इसमें एकदम एक गेम था रेड डेड रिडेम्पशन 2 ठीक है उसमें एग्जैक्टली एकदम आई वोंट से एग्जैक्टली बट हाँ ऐसा एक सिमिलर शॉट है उसमें जिसमें मतलब वी आर सपोज टू मतलब लूट अ ट्रेन ठीक है तो एक ऐसी स्टीम इंजन की ट्रेन होती है तो इट्स अ वेरी सिमिलर शॉट क्योंकि हाँ एक वो भी इन देयर डिफेंस वो सेम एरा का ही वो है सेम एरा सेम लोग बट दिस गिव्स अ लॉट ऑफ मुझे आपने पीकी ब्लाइंडर्स देखा तो पीकी ब्लाइंडर इश Exactly. टॉमस शेल्बी वैसा हाँ वो सूट्स वो टॉमी गन लेना वो कार वो लिंकन्स वाली कार है ना तो दे बोरो लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम दैट तो उनको ज़्यादा R&D करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी होगी आई थिंक एग्जैक्टली रेन वाले शॉट्स बहुत अच्छे थे जो Rain उनके एंड चाइल्डहुड वाला नहीं हाँ था हाँ ना एंड आई वुड आर्ग्यू कि ये जैसे ये स्नो वाला शॉट है जैसे यू लुक एट दिस वन और जो ये वाला इसमें एक गन पकड़ा हुआ है ये वाला दिस लुक्स वेरी सिनेमैटिक भाई मतलब दिस हैट्स ऑफ टू द सिनेमैटोग्राफर भाई मतलब ये शॉट दिस शॉट लुक्स वेरी गुड जिसमें एक शॉट में वो टिकट और राया दोनों है बट या मतलब ये मतलब इसमें ये है ना कि दे वांट टू सेल दिस मूवी इंटरनेशनली एंड द मूवी लुक्स इंटरनेशनली फॉर मतलब ये मैं कहूँगा आई एग्री मुझे तो अच्छा लगा मतलब वही वही अच्छा है मीन थोड़ा ऐसा लग रहा था ना कि यश यार व्हाट डू यू थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि यश जो है वो रामायण में रावण की शूटिंग करते करते ही इसकी शूटिंग कर रहा था आई डोंट नो व्हाट आई थिंक इज़ कि ये शूट कर चुका है ये क्योंकि ये कर चुका था शूट तभी वो रामायण पे गए क्योंकि ये क्योंकि इसमें ना पोस्ट का ज़्यादा काम था इसका डिलेज होने का जो कारण था इसके रीशूट्स और ये सब थे और इट हैज़ अ मैसिव स्टार कास्ट मतलब जो मतलब है ही मतलब अ लॉट ऑफ हीरोइंस और उन सब का भी कियारा वाज बिजी विद वॉर 2 एंड स्टफ है ना तो बस सबकी डेट्स मिलना आई थिंक वो हो सकता है वो एक कारण हो बट इसकी शूटिंग तो 2022 से काम चल रहा है भाई इस पे तो टॉक्सिक पे तो कब से सुनते आ रहे हैं भाई टॉक्सिक का फर्स्ट लुक तो आई थिंक ये KGF 2 के आने के बाद वो जनवरी फरवरी में आ गया था ठंडी में हाँ KGF के आने के बाद आ गया था राइट हाँ हाँ उसके तुरंत ही बाद अनाउंस कर दी थी हाइप के वक्त ही जब KGF चैप्टर 2 की हाइप चलती बहुत ज़्यादा तभी टॉक्सिक बता दी गई थी वो कार्ड्स उस वक्त वो कार्ड्स के ऊपर वो था कोई जोकर का कार्ड था उसके ऊपर था तब भी मैं कॉन्सेप्ट में समझ गया था कि व्हाट डायरेक्शन दे वांट टू गो एंड अभी भी वही है अच्छा मतलब मुझे लग रहा है कि they just want to go into more villainous kind of roles. Yes, like if you see the earlier movies too, like KGF, like starting from KGF itself, मतलब उसको थोड़ा सा वैसा लुक चाहिए भाई मतलब थोड़ा सा इंटेंस हो थोड़ा सा समझ रहे हो ना थोड़ा सा aggressive हो हाँ तो एक मतलब ग्रे शेड का कैरेक्टर ही पसंद है उसको हाँ मतलब he wants to be the next Sanjay Dutt, I think. यस संजय दत्त जैसा बनना है एग्जैक्टली और आई थिंक दैट्स वाई वो सिमिलर माइंडसेट के चलते ही उन्होंने क्लैश भी मतलब उसमें कोलैबोरेट भी किया था KGF 2 में एंड दे हैव वेरी सिमिलर वो मतलब जो मतलब आँखों से एक्टिंग करने वाली चीज वो है ना मतलब जो वो है जो ड्रीमी आईज जिसको बोलते लेजी आईज और माँ का प्यार तो है ही वो 50 तोला होता है यस इसका भी वो तन्नानी तारे तारी नहीं और- KGF में मैं भी सोना पसंद है वहाँ
हाँ 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 हाँ। भाई केजीएफ में बताऊं, अगर वो और डेप्थ में बनाते हैं ना, कि मतलब वो एक आउटलाइन, मतलब वो एक ना, कि माँ का जो थीम कॉन्स्टेंटली चलता था ना पैरेलली, की मतलब हर डाउनफॉल उसको एक मतलब अपनी मम्मी से, मतलब एक पास्ट लेसन से कोरिलेट करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता अगर मतलब बीच में मतलब थोड़ा सा उसको वैसा ना दिखाते, वनरेबल दिखाओ, वो दिखाओ, बट थोड़ा सा और अच्छे से इनकॉपरेट हो सकता था, मतलब वो दैट्स व्हाट आई फील, मतलब वो KGF is not 10, मतलब the way धुरंधर is मतलब kind of 9 point कुछ है, तो उसके हिसाब से अंदर तो यार इनकम्पैरेबल भाई, अभी तक तो इनकम्पैरेबल। वही। और जैसे ये शॉट है, देखो जैसे ये शॉट है टिकट का, देखो इस हल्का सा ये रात का शॉट है, और ये ज़्यादा ही सैचुरेटेड, ज़्यादा ही ब्राइट नहीं लग रहा है, मतलब जो वही ऑरेंज वही जो वही। जो as a चेहरे as के जो हाँ शैडोज आनी चाहिए ना, वो सब ये लोग हटा देते हैं। यस बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, जो लाइटिंग है ना आर्टिफिशियल बहुत। लगता है। हाँ, तो इसके लिए कलर जब ग्रेड किया जाता है ना, तो वी काइंड ऑफ जो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, उसको पीछे खींचते हैं, थोड़ा सा पीछे रेड को कम कर देते हैं। इसमें तो ऐसा लग रहा है ये पान गुटखा पान का वो है यार। what you guys मतलब have opinion, मतलब what's your guys opinion, कि मतलब मेरा ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन था कि मतलब यश को अगर ही वॉज काइंड ऑफ शेविंग इट ऑफ, ठीक है, अपना पूरा दाढ़ी हटा रहा था, तो आई थिंक ही शुड हैव गॉन विद अ क्लीन शेव, और फिर वो मतलब एकदम मिलिट्री वाला कट, दैट्स व्हाट आई यार थिंक। मुझे तो लग रहा है इसकी दाढ़ी ना, ये वो किसी ने पेंसिल से स्केच करके ऐसे बना दी, ऐसा लग रहा है। नहीं, इट्स वेरी ब्रूटली ट्रिम्ड, मतलब थोड़ा सा इटालियन सॉर्ट ऑफ, फ्रेंच हाँ वो French, फ्रेंच वाली नहीं Italian. आती है, हाँ हरक्यूल प्यूरो जैसी। हेलो भाई वो मैं बताऊँ, इसकी ना ये चाइनीज़ मूछें आती हैं यार इसकी, ये देखो ना उसकी, ये देखो ना, देखो है ना, ये चाइनीज़, हाँ चाइनीज़ मूछें आती है ना, तभी ये बड़ी रखता है। आती ओके नहीं है। हेल नो, उसने कटाई उस स्टाइल में, ऐसा नहीं कटाई उस स्टाइल में। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी एक, हाँ ये भी सही कह रहा है कि उसने ये ऐसी कटवाई हो, बट नन द लेस यार, मतलब एक बार फॉर कंपैरिजन हम वो भी देख सकते, वो क्या कहते हैं, हिंदी वाला देखें, हिंदी वाला देखते हैं, मजा आएगा। वही हिंदी में देखना है मुझे। इज वर्ड मैं बेटर सब देन दे हिंदी आदमी। dub। भाई, क्योंकि हिंदी भाई सब मैं प्लेयर में व्हाट आई फील कि मतलब जितना हमने देखा है ना भाई, क्योंकि अब देखो एक ना, अब देखो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए तुरंत देख रहे हैं हम लोग, तो एक कंपैरिजन ड्रॉ हो जाएगा बहुत प्यारा सा। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। I'm sorry. सब वो बच्चा हाँ यार ये क्या मुकेश की सब मत करो। I चाइल्ड एक्टिंग इज वर्स्ट। promise. भाई कितना सिनेमैटिक है यार वो वाला, ये कितना बढ़िया है ये शॉट। फेरिस व्हील, हाँ फेरिस व्हील पे जो आग लगती है। चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छिपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। वो मुझसे नफरत करते हैं। चिल लेडी चिल, calm the fuck down। मेरी बस एक ख्वाहिश है, तुम्हें इस शहर That's पर one राज way, करना that's my favorite side hustle। Grave मेरी digging। सिटी में आकर मेरे फैमिली को हाथ लगाया। वो भी हिंदी डब दे दिया। कोई तो आखिरी one person ख्वाहिश। जिसको इंग्लिश बोलनी ज्यादा कुछ चाहिए। नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींच ये लेगा? इंग्लिश में एक वन लाइनर है, ये हिंदी में बेटर है, यश डायलॉग हिंदी में बेटर है। ऐसा करता हर लड़की को लगता चांद उसी के भाई चक्कर दिस इज लगाता है, पीक मेल फिजिक, भाई क्या ही बॉडी। लेकिन कमीने का दिल नो, हर बंधन से परे, I'm borrowing it, खुला I'm stealing this आसमान move। था, आजाद। लड़की का हसीन होना कमाल है, अच्छा उसी हुस्न को हथियार बना ले तो सारा बवाल है। ओके कितना लेती है?
Okay. Who the hell are you? Deserve. Henry's regular. Who the hell are you? भाई braids भाई. I'm The guy is Spelman. having braids. भाई braids बना रहा है इसने. This was supposed to be my fucking fairy tale. It can be. ब्लर क्यों किया? I mean मतलब I was hoping मतलब to have a वो civilized conversation. hell no. Hell no. I ain't recovering from this. Do I look civilized to you? क्लोजेट से आप थोड़ा जल्दी बाहर सटल वे में बाहर निकलना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं यार, मैं कहने कुछ और ब्लर की बात कर रहा था. मैं एक्चुअली वो गॉसियन ब्लर की बात कर रहा था. टिकट. Hello, Daddy. Revenge is for gods. सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है बे? कहाँ ये साले? इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे. It's time. I'm coming! Yeah, hell yeah. Be ready to battle chaos with chaos. This snap I was talking about. That's creepy as fuck. कहती थी चेहरे पे ये क्या रंगे निकाल दे? तू जोकर नहीं बास्टर्ड है बास्टर्ड! Animals. पर हर फैसले भाई की she looks so good. सही भाई. कीमत That ballerina चुकानी scene. पड़ेगी. I'm sorry, Daddy. Are you angry at me? Yo. So. यार एक तो इतना अनोइंग बच्चा है उसको ऐसे बच्चों को तो सही में गोली यार ऐसे भाई मुझे नहीं समझते थे. गुल्लू गुल्लू सा मोटा बच्चा एकदम बड़ा होके एकदम स्लिम ड्रिम है. ऋतिक रोशन ही बनते हैं ऐसे बच्चे हैं. मोटा रहेगा. Excuse me. आपने कभी फिल्म देखी है? वही मैं कह रहा था कि ऋतिक रोशन ही बनते हैं भाई. ऐसे गुल्लू गुल्लू बच्चा रहेगा, मोटा मोटा सा है, थुलथुला. यार मुझे पता है क्या लगता है ये जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस है ना तारा सुतारिया हो गई कियारा आडवाणी हाँ. दे स्पीक बेटर इंग्लिश देन हिंदी उनका इंग्लिश वर्जन में बहुत अच्छा लग रहा था Actually, बट हिंदी डब में ना actually. थोड़ा बहुत ही एकदम ऐसा लेवल डाउन हो गया क्योंकि पता नहीं उनका यार. मुंह ही नहीं खुलता हिंदी बोलते टाइम भाई और वो मैं I बताऊं. think तारा को उन्होंने कम से कम हिंदी डायलॉग्स दिए होंगे दैट्स व्हाट आई फील भाई वो लोग क्या है ना कि देखो ये लोग आते हैं बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, ठीक है, बहुत अमीर घर से. तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना को रिवॉर्ड किया जाता है, ठीक है, बहुत चुप चुप होना. और फॉर बीइंग एन एक्टर जो होना चाहिए ना लाउड माउथ. आपने कभी मेरिल स्ट्रीप को देखा है भाई? वो धीमे धीमे बोलती है. व्हेन शी हैज़ टू बी लाउड ना तो वो लाउड हो जाती है. मुंह फाड़ना उसको आता है, इंग्लिश में हो हिंदी में हो उसको आता है कि मतलब वो किसी भी भाषा में कोई अडेप्ट करना वो करना. तो आई थिंक एक्टर होने के लिए थोड़ा सा आपको होना पड़ता है, ठीक है, और इतना शालीनता और उसके साथ नहीं होता है. बट हाँ मतलब आई वुड सेकंड दैट यार कि वो एक तो कियारा आडवाणी का ये थोड़ा एनोइंग लगता है मेरे को इसमें ये जो है. बड़ा विजुअली अगर म्यूट पे रहे ये ट्रेलर तो भाई वो बैलरीना वाला जो एक स्प्लिट सेकंड के लिए शॉट आता है ना, दैट इज़ 10 out of 10 भाई वो. क्योंकि भाई इन द सेम मूवी वी आर गेटिंग टू सी कियारा आडवाणी का एक पूरा आर्क की मतलब कियारा आडवाणी इज़ गोइंग थ्रू मतलब एक पहले वो जिमनास्टिक्स करती है जो भी सर्कस में एक्ट करती है वो कर रही है. एंड देन भी मतलब अपेरेंटली बैलरीना ही है ना वो. आई थिंक क्या वो सर्कस में भी वो होता है वो क्या वो जो आमिर खान कर रहा था यार धूम 3 में जो व्हाटएवर. हाँ व्हाटएवर. हाँ अरे जो वानी कपूर ने किया यार वॉर 1 में. ओ यार वो घुंघरू टूट गए में. हाँ वो करती ना वो. आई थिंक हाँ उससे सिमिलर होगा कुछ व्हाट आई एक्सपेक्ट. यार ये पता नहीं क्या है. I mean,
she got casted in such a good movie, then proceeds to do War 2. I don't know why, मतलब पता नहीं यार, मतलब भाई वॉर टू क्या है? नहीं करनी चाहिए थी यार उसको, दैट टू मतलब उसने आज तक तो मुझको नहीं ख्याल में है कि मतलब इससे कुछ बिकनी सीन किया और एंड यू हैव टू डू अ बिकनी सीन फॉर सच अ बैड मूवी. I mean, she has a very good acting potential. मुझे ऐसा लगता है. MS धोनी में कितनी अच्छी एक्टिंग की थी यार उसने, एकदम ऐसा किसमें? अच्छी लग रही थी. MS धोनी. उसमें आई डोंट थिंक सो कि उसमें एक्टिंग का उतना स्कोप था, मतलब उसमें मतलब शी जस्ट हैव टू एग्जिस्ट इन दैट. but she got stardom after MS Dhoni only. हाँ ऑब्वियसली हर एंड दिशा आई थिंक बोथ, मतलब वो उस वक्त तो न्यू कमर्स इश ही थे दोनों, उस वक्त भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला नहीं वो. तो वही यार आई थिंक कियारा बेस्ट परफॉर्मेंस भाई कोई मतलब ऐसी ख्याल में नहीं आती है कि मतलब आप कोई भी ले लो, लस्ट स्टोरीज देख लो उसका आप. शेरशाह में भी अच्छी थी वो. हाँ शेरशाह वॉज गुड, हाँ शेरशाह वॉज गुड, बट वही मतलब एक मतलब उतना स्ट्रॉन्ग मतलब. हाँ ये भी बात है कि बॉलीवुड में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर आपको खुद ही लिख करके खुद ही मूवी बनानी पड़ेगी, द वे हुमा कुरैशी डिड. कितना बैकग्राउंड करियर है भाई इसका, मैं तो कहूँगा भाई. यश ने हिंदी डब भी अच्छा किया है यार, इसीलिए खुद ने किया मैं बताऊँ 10 सेकंड कहाँ कम हुए, मैं बताऊँ कहाँ कम हुए हैं हिंदी डायलॉग्स में और इंग्लिश डायलॉग्स में. जैसे वो आई वॉन्ट टू स्नोट योर ब्रदर्स एशेस वो है, और वो तेरे भाई को जला करके पाउडर लाइन बना करके स्नोट करने देगा, बस खींचने देगा, अब अंदर खींचने देगा क्या, इतना लंबा डायलॉग है. सोच 3 लाइन का डायलॉग है जस्ट टू रिप्लेस कि आई वांट टू स्नोट योर ब्रदर्स एशेस. हिंदी में भी हो सकता है लेकिन नहीं, हिंदी में भी हो सकता है लेकिन वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना यश के वो बोलने के स्टाइल में वो बोल रहा है ना, वो नहीं काम करेगा. बट कूडोज यार टू द अन्ना लैंग्वेज में, अन्ना वाली लैंग्वेज में. बट इंटरनेशनली लायंस गेट इज़ अ बिग स्टूडियो भाई, लायंस गेट इज़ अ बिग स्टूडियो भाई. वो आई थिंक उनके पास जॉन विक जैसी IPs हैं तो मतलब, और इसमें अपेरेंटली जो जॉन विक में जो एक्शन डायरेक्टर है ना वही इसमें भी है, जो स्टंट डायरेक्टर है इसमें भी जॉन विक वाला ही है. तो जो गन वाले सीन्स है ना, हाँ तो वही जो गन वाले सीन है ना जिसमें वो सर्कस में वो बंदूकों से वो कर रहा होता है, बातें कर मतलब लड़ाई कर रहा है, वो वाला जिसमें के आडवाणी आती है तो पेरियर मिलता है, तो दैट ऑल दोज सीन्स आर कोरियोग्राफ्ड बाय देम. यार मुझे पता है क्या लगता है, ये जो हमको दिखा रहे हैं ना वो जो टिकट है वो जो जिनसे लड़ रहा है वो आई थिंक ये उसके पापा के ही लोग हैं. तो उन सब छोटे छोटे लोगों को ऐसे स्टॉप पे ऐसे मार के फिर एंड में उसके पापा के पास पहुंचेगा वो, और वो अपने आप को बास्टर्ड चाइल्ड बोल रहा है. तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये छोड़ के चला गया ना कियारा और उसको. तो वो एनिमल में नहीं होता वो, वही एनिमल वाला ही है कि मतलब वो मैं था ना फादर सन वो डायनामिक में ना जितनी भी चीज़ें थी आई थिंक एनिमल में सभी कवर हो ही गई हैं ऑलमोस्ट. हंसना खेलना हर चीज़ एवरीथिंग इज, वो ईगो क्लैश होना है ना, वो ना सब हो चुका है. बट में मुझे लगता है ना ये लोग दिल रिकंसाइल किया रे इसलिए तुमको छोड़ा था और ऐसा हो गया था, तो शायद मुझे लगता है साथ में नहीं, क्या पता कुछ रीजन होगा, मे बी एंड में कुछ रीजन होगा छोड़ने का, कुछ तो होगा. भाई यश को बाप से तो डैडी इश्यूज था, कुछ ना कुछ तो उसके बाप ने है मारा तो सही. हाँ यार बाप से माँ की कब्र साफ करवा रहा है, बाप को यहाँ पे तो गाड़ी मार दे रहा है बाप की, कुछ ना कुछ तो है भाई. मतलब इवन रणबीर कपूर फॉर अ फैक्ट उसकी वेकअप सेट देख लो उसकी. हाँ अरे रॉकस्टार कुछ भी देखना उसमें तो शायद भाई रहे. हाँ अरे अजब प्रेम की गजब कहानी देख भाई, अजब प्रेम की गजब कहानी तक देख यार. मैं कह रहा हूँ तू जितना नीश जाओ भाई उस रैबिट होल में. मैं यही कहने वाला उसने एकदम इंटरव्यूज में भी बोला था ना कि मतलब उसकी माँ से ज्यादा क्लोज है रणबीर. हाँ वो अरे पापा से उसकी नहीं बनती है भाई, ऋषि कपूर की नहीं बनती है. वो नहीं देखा तूने कि भाई हम लोग साथ में आए हैं लेकिन इस गर्ल फैमिली के हम लोग साथ में आए हैं. उसने कोई अवार्ड फंक्शन में बोला था कि हम लोग अलग अलग रहते हैं, वो रैंट आउट करने लगा था वो मीडिया हाउसेस से. हाँ वो पापराजी से ना, वहाँ पे पापराजी बैठे रहे थे फोटो खींच रहे थे, सर फोटो खींचा कह रहा हम लोग साथ में, साथ नहीं है. वो बता रहा हूँ ना, वो ऋषि कपूर से, क्योंकि ऋषि कपूर था मुंहफट आदमी, बिना PR का आदमी, वो जो मन में आता था बोलता था खुला. मुझे बहुत पसंद था भाई
एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को ऋषि कपूर बहुत सही लगता था, मतलब गॉड विल रेस्ट हिज सोल, बट मतलब वो बंदा सही था। और रणबीर कपूर इसकी वो चुप्पे वाली पीआर गेम खेलना है ना, पॉलिटिक्स करना, ये सब चीज़ें कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुंह मत खोलो, है ना, डोंट बी योर सेल्फ, एक फ़िल्टर लगाए रहो। दैट सेम गोज़ फॉर आलिया भट्ट। जो ये सब कपूर्स होते हैं ना, जैसे करीना कपूर है, ये है, इनकी मीडिया ट्रेनिंग, हाँ कपूर्स जो है जितने, क्योंकि वो है ना, इनकी मीडिया ट्रेनिंग और ये सब इन लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं रादर दैन बीइंग योरसेल्फ और पर्सनैलिटी। हाँ, हम भी किसको डिस्कस करने लगे हाँ भाई। भाई, बट भाई तारा सुतारिया भाई मतलब फ्रॉम द स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर, है ना, फ्रॉम जस्सी To भाई Toxic. टू टॉक्सिक भाई, मतलब Toxic इंडियाज भाई। काइंड ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल रिलीज, मतलब फ्रॉम अ ह्यूज स्टूडियो, इंटरनेशनल स्टूडियो के साथ कोलैबोरेशन हमारी पहली यही है। From तो एक villain to हाँ अगेन Toxic. या एक विलन रिटर्न से लेके टॉक्सिक तक भाई, आर्क भाई बट नैन तारा आपको लगता है कि मतलब वो है, मतलब इसमें पूरा मतलब एक्सप्रेशन I think नयनतारा is more of a वो राइट, उसको सीरियस लोग बताना हुआ है तो इसलिए वो एकदम रूथलेस टाइप की एकदम है ना, वो की लीडर है इन सब की, रूथलेस और या right हार्ड hand चाल, है पुलिस की, हाँ। तो वही क्योंकि ये मतलब ये दिखाना चाहते हैं ना कि मतलब अगर ये ना होता जो जो मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी ना होती तो नैन तारा वुड बी द लीडर, लेकिन दो द सोसाइटी इज काइंड ऑफ पेट्रियार्कल, द वर्ल्ड इज पेट्रियार्कल, तो बेसिकली तो यश ही बन सकता है राजा, द किंग वुड बी यश, रूल यश ही कर सकता है। तो वो यश को भेज रही है एज अ मोहरा बना कर कि भाई तू राज करके आ, तेरे को सबको तबाह करना है, तेरे को रूल करना है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, मतलब कि वो है ब्रेन ये पावरफुल, चलाएगी मुझे ऐसा लगता हाँ है। वही मतलब दिमाग और ये भी हो ब्रेन सकता इसका है द है। रीजन बिहाइंड वो उसके बेटे से दूर हो गया है बेटा वो। और बाप का हाँ humanity ये देखेगी कि वो यश जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कियारा और अपने बेटे को लेके, कियारा को करके उसको बेटे को निकलवा देगी। बट समथिंग हुमा कुरैशी का क्या रोल है? मुझे लगता है कि वो ना उसके बच्चे को उठा ले जाएगी। भाई कि मुझको उसको तो शायद ये आलू से पटा जाएगी, भाई that's what I मुझको जानना है इसका क्या रोल है, ये इस बंदे का भाई, इसका ये पॉडकास्ट में आके तो ऐसे बोला ना कि भाई ये यश के बाद तो सेकंड रोल इसी का है। ये पॉडकास्ट में आके क्या कुछ नहीं बोला है भाई कि टॉक्सिक आ रही है ये, एक भाई टॉक्सिक का एक वेट करो scene- आप, इसको एक एक सेकंड dialogue रखा है भाई। ये मुझे बताओ क्या कौन है ये, वो शुरुआत में नहीं है तेरे भाई के स्नॉट करके आशीष को स्नॉट करना है, ये भाई है वो, वही भाई, यही वही भाई है। वही अरे वो नहीं होता, अंग्रेज था ना। नहीं हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, Anglo ये नहीं होगा, Anglo- ये जानते हो। फिर इसको जब वो मार देकर आया तब वो होगा फ्यूनरल सीन पर, जब वो पहला टीजर आया था ना फ्यूनरल सीन पे, वो तब हम वो कार कनेक्ट से करते वो हैं। जब फट गया था वो, Yes. हाँ। कार से तो नहीं फटा था बट वो बाउंस से फटा था, बट या लेट्स गो भाई, क्या डिकोड कर रहे हैं भाई आज, वी आर इन आवर एलिमेंट भाई अगर सच हो गया ना भाई अगर भाई ये वीडियो सेव कर लो सब लोग भाई, जितने लोग देख रहे हैं ना भाई सेव कर लो और सब्सक्राइब कर देना अगर सही निकलता है ये चीज़ें, अगर और गलत सही निकलती- निकला तो हम लोग पार्टी करेंगे। हाँ भाई ये तो भाई, अच्छा इसमें देखो ये वो नहीं लग रहा भाई बॉबी देओल-इश थोड़ा सा, मतलब वो अच्छा एक्सप्रेशन वाइज, मतलब इसकी माँ का नाम जॉन की था ये हाँ झाड़ की तो। अरे रुकमणी वसंत क्या है भाई, आई एम हिज परमानेंट, इज शी अ फकिंग प्रोस्टिट्यूट इन दिस, ऐसा कुछ है। मुझे लगता है ये वो पता नहीं क्या है ये। और ये जुबली नौटियाल क्यों है इसमें? She might be some police officer, some officer level who's trying to एक्चुअली यस, यार, एक्चुअली हाँ जिस भाई तरीके से पॉइज्ड और एकदम ऐसी ओके हाँ एकदम स्टोइक हो करके एकदम से बैंच मैं परमानेंट हूँ, हाँ ये सही बोल रही है भाई, एक नंबर सही भाई। बोल रहे हैं। सही तो बोल ये रहा हूँ। सिविलाइज्ड, तो ये एक सेकंड, तो ये पुलिस वाले के सामने नंगा सही होकर बोल कह रहा रहे है हैं। नहीं तो मैं ये कह रहा था कि
नहीं, मैं ही कह रहा था कि ये मतलब फिर मतलब ये तो वो सामने यश नंगा होकर के उसको बोल रहा है सिविलाइज कॉन्वर्सेशन पुलिस वाली को। मुझे लगता है उसको उस टाइम पता चला होगा कि ये पुलिस वाली तो नंगा ही आ मैं- गया। इसकी बंदूक ज़्यादा इफेक्टिव है भाई, maybe- मतलब भाई उमा कुरैशी भाई, मैं भाई आई जस्ट वांट उमा कुरैशी टू करियर टू लिफ्ट ऐसे भाई, मतलब इसके बाद प्लीज़ भाई उमा कुरैशी को कास्ट करो भाई, मतलब फॉर सम गुड रोल्स, गिव हर गुड रोल्स, शी कैन Yeah, शाइन। right. She's bringing a new movie, right? We did a trailer also. Reaction. हाँ हाँ हाँ, Release उसकी हो आई गई, थी ना flop अल्फा भी के साथ। की। हाँ यार, मतलब अल्फा जितना कमाई ना उतना ये कमा लेती, इसकी बेबी डू बेबी डाई कमा लेती, हिट हो जाती है इसकी मूवी, वही विच वही आई वांटेड। मतलब अच्छी थी, वन टाइम वॉच मूवी थी वो और देख सकते थे इतनी। अल्फा मतलब वाज जीरो टाइम अच्छा वॉच, लगा था। देखो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था भाई, अल्फा वाज अ जीरो टाइम वॉच और वो इज अ एटलीस्ट वन टाइम वॉच यार, बेबी डू बेबी हाँ डाई। हाँ हाँ। सो भाई मतलब एंड ऑफ द डे यार, मतलब भाई फाइनल नोट्स ऑन टॉक्सिक इज तो भाई अच्छी है यार, मतलब जो टीजर टेलर जो ये बेचना चाह रहे थे ना शुरुआत में, जो ये क्रिएट करना चाह रहे थे विथ वॉट सेल्स अपेरेंटली, है ना, जो उसका वो वाला पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट हो रहा है, वल्गर हो रहा है, तो वल्गैरिटी पे वो बेचना नहीं चाह रहे थे, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू सेट द वाइब। और वो हमेशा, जैसा कि यश ने भी कहा है उसमें आपकी अदालत वाले इंटरव्यू में, कि भाई जितनी बार उन्होंने टॉक्सिक लिखा है उतनी बार उन्होंने लिखा है और टेल फॉर ग्रोन अप्स, तो आई थिंक दे आर प्लेइंग ऑन दैट। तो या आप लोग भी बता दो कैसी, मतलब फाइनल थॉट्स। वही है मेरे हिसाब से तो बहुत अप किया है इन्होंने गेम। वही जो जो तुमने बोला व्हाट सेल्स डिडंट सेल, तो इसलिए फिर उनको लगा कि हमको थोड़ा अपना बता देना चाहिए कि हमने क्या प्रिपेयर किया। एंड आई हैव हाई होप्स विद गीतू मोहनदास। आई मीन देखते हैं, अच्छी लग रही है, प्रॉमिसिंग हो सकती है। एंड इसका डेफिनेटली पार्ट 2 तो आने ही वाला है, इतना तो मुझे पता है। हाँ ओके, हाँ, yeah, sure, definitely हो सकता है आएगा। वही भाई जो अपना है वो बिल्ड कर लेते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं पूरा नहीं world नहीं, आई build डोंट कर थिंक देते सो। हैं। इसके राइटर्स वो हैं भाई, गीतू मोहनदास ने ही लिखी है और यश ने लिखी है, अच्छा दो ही राइटर्स हैं, कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं। और गीतू मोहनदास ने भी आज तक इतनी बड़े बजट की मूवी कोई भी, मतलब 100 करोड़ की मूवी, का इससे पहले उसने 12 करोड़ की मूवी, कुछ 14 करोड़ की मूवी डायरेक्ट करी थी इससे पहले, तो इतनी हाई बजट हाई इंथुजियास्टिक वो नहीं है, मतलब वो को यार, प्रोजेक्ट्स करती है, तो जब इसका that's- पहला हाँ जब जब इसका पहला टीजर या ट्रेलर आया था तो भाई मेरा तो रिएक्शन बहुत खराब था, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा वल्गैरिटी भरी थी। बट हाँ, इस ट्रेलर को देखने के बाद भाई मैं तो कह रहा हूँ कि डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर भाई। गुड एक्शन, और मतलब जो मतलब मूवी वाइज तो हमें पता है क्या होने वाला है, ठीक है, बट वी वांना सी बाय फादर वर्सेस सन, ओके, तो वो Yeah, देखने yeah. के लिए जरूर हम जाएंगे। और Yes. वी आल्सो वांना नो कि भाई कौन कौन माफिया है इसमें, कौन कॉप है, who is playing a good guy, who is playing a bad guy, why is गुड कॉप बैड current Yash, yeah, why is the father Yash a bad person to child Yash? We wanna know that, या right? ऑब्वियसली। Action wise मेरे को बहुत अच्छा लगा। I mean, like this is a trailer I was expecting from Yash, but the trailer I got, यस, but yeah, this is good. This trailer is good, definitely worth watching. या एक रेटिंग दे दो भाई, मतलब आउट ऑफ 10 आई वुड गिव इट मोस्ट 8 भाई, मैं तो 8 दे रहा हूँ आउट ऑफ 10। 8 from my side also। हाँ मुंबई आ I would सकती है। give, I will give 7 out of 10. या वही 7, मैं भी उसी में था 7 8, मैं क्योंकि I- आई कांट गिव 9 I'll क्योंकि cut, वो नहीं I'll cut, हम्म, I'll cut 3 because I wanted to see some other villain in front of Yash, not his child, okay. मतलब सेम केस नहीं चाहिए था, मतलब कुछ तो अपोजिट चेहरा चाहिए था मेरे को। वही अदर देन दैट गाय जो है ना, वो पॉडकास्ट में Blaze। था, वो पॉडकास्ट वाले बंदे से तो ज्यादा ही कुछ चाहिए था। वो कितना कुछ Snort बोला कर गया। भाई, वो कितना कुछ बोल गया था भाई, मुझे इतनी हंसी आ रही। एक सेकंड यार। भाई इसमें हाँ, इसमें भाई अगर आप लोग ध्यान से सोचो, इसमें वो कितना अच्छा लगता भाई, इसमें वो होता, क्या नाम है यार उस एक्टर का, यार क्या नाम, एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा भाई। राणा दग्गुबाती। नहीं,
अरे वो कौन है यार वो? अरे हम सबका फेवरेट एक्टर है यार, साउथ का। रवि किशन। ओके अरे वो तो ऑल टाइम भाई, फेवरेट। चिरंजीवी, मणि रजनीकांत, धनुष, प्रभास, अरे कौन भाई, एक सेकंड, विजय देवरकोंडा, अरे नहीं यार, विजय थलापति, नहीं, विजय सेतुपति। विजय सेतुपति अपोजिट होता तो मेरे को अच्छा लगता है इसमें। लेकिन वो बेटा नहीं बन पाता ना, वो बाप नहीं बन बेटा सकता है। एज अ विलेन, मैंने क्या बोला, हाँ, विलेन हाँ। कुछ बड़ा लीडर आई थिंक पेनल्टीमेटली विलन कोई और है, हाँ हो विलन गई। छुपा रहे हैं ये लोग। वो तो हमने बोला ना, नयनतारा माइट बी, हाँ हाँ, Might वही be. वही वही, और इतने, हाँ वही माइट फीमेल लीड्स हैं इतने सारे, तो यस। युवा कुरैशी ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इसका नेगेटिव रोल है मूवी में, मे बी। शी इज मुझे वेयरिंग लग रहा ब्लैक है आल्सो। क्योंकि ये इतना वुमेन सेंट्रिक है तो इसमें एक औरत ही विलन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बहुत ज्यादा this is वेटेज again- मिलेगा this is हर एक औरत की कैरेक्टर को, मुझे ऐसा लगता है। हाँ तो हाँ, और मे बी पता है, ये हमारा जो भी प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जो तुमने प्रेडिक्शन दिया है, दिस इट बी ट्रू। हाँ वही क्योंकि वही मतलब वही। हाँ, क्योंकि बहुत वुमेन सेंट्रिक है पूरा ये जो मूवी, बहुत वुमेन सेंट्रिक है, तो हाँ हो सकता है कि भाई एक आदमी की अगर कमजोरी औरत है तो एक औरत तो होगी ना भाई जो विलन हो, वही 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 वही। जो विलेनस रोल प्ले करे। द होल फियास्को इज अराउंड वुमेन, तो हाँ हो सकती है ये चीज। क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर एक आदमी मल्टीपल औरतों के साथ रिश्ते बना रहा है, एक औरत तो ऑफेंड होगी, एक औरत तो उसके बेटे को भड़काएगी भी, कुछ तो करेगी डेफिनेटली, उसका ऑब्वियसली। डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हर एंटायर ट्री रूट्स फ्रॉम लीड्स टू रूट्स। तो मुझे तो लग रहा है मनी है विलन। एंड मेरे को ना एक जो इसके साथ है ना, ये तो हो गई स्टोरीज की बात है ना, स्टोरी की बात हो गई, प्लॉट की बात हो गई। मैं बताऊँ इसके ना विजुअल्स के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि भाई मैंने जो नंबर काटे हैं या जो भी है ना, मेरे को सिर्फ विजुअल्स से ही कंप्लेन है। प्लॉट तो चाहे जो भी हो, विजुअली थोड़ा सा समझ रहे हो ना, 19 है, उतनी पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड नहीं है। होपफुली जो डीनेक है, जो मतलब ऑब्वियसली नमित मल्होत्रा की कंपनी का वो है VFX है, तो इतना उन लोगों ने प्रॉमिस कितनी हाइप क्रिएट कर दी है कि भाई हमारा VFX तो ये है वो है। अब वो तो इतना बोलने के बजाय आप डिलीवर कर रहे थे। जब तक अभी तक क्या था, वो लोग सिर्फ डिलीवर करते, साइलेंटली डिलीवर था। अब क्या है, वो वोकल हो गए। आप वोकल हो जाते हो ना, तो एक आपके साथ में क्रिटिसिज्म का भी पैकेज भी है, आप साथ में लेके चलते हो, ठीक है, कि आप बोल भी रहे हो ना, तो कितना लिमिट में बोल रहे हो, ठीक है। हाँ आपने बहुत अच्छा एक्सेप्शनल काम किया है, इंटरस्टेलर देख लो, कुछ भी देख लो। एग्जांपल जब एल्फारे जितना कंपेयर किया था, बहुत अच्छी मूवी होगी, काना डिमकाना, हाँ, इसमें स्पाई का वो कर दिया है, और आखिर में लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया भाई, थूका लोगों ने, मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड, लेकिन लोगों ने वो तक कर दिया मूवी पे। ऑब्वियसली भाई, मतलब हाँ भाई, पर हाँ बस आई जस्ट वांट कि देखो कुछ विजुअल शॉट्स आर वेरी गुड, जैसे स्नो वाला पार्ट है जिसमें वो कार का चेस सीक्वेंस है जो वो गिर जाती है ना, वो भी बहुत अच्छा है। तो बट आई जस्ट वांट कि VFX थोड़ा सा पॉलिश्ड हो रादर, और थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग कुछ शॉट्स में जहाँ पे वो ओवरली एक्सपोज्ड ओवरली थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है ना, वो थोड़े से बेटर हो जाए। बाकी तो आई थिंक इट्स गुड मूवी, मतलब अच्छी होगी। और यार मैं एक पॉइंट और रखना चाहता हूँ यार, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखो पूरा ट्रेलर, तो मतलब लग रहा है हमें देख के कि भाई स्क्रिप्ट नई है, नई टाइप की स्क्रिप्ट है, मतलब कुछ नया कर रहे हैं लोग, ठीक है। अनलाइक सेम लूप में चलो, पाप ये वो खाना लूप में नहीं चल रहा है कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हमने कुछ पहले भी कभी देखा था, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। जस्ट लाइक बाहुबली, जस्ट लाइक धुरंधर, बाहुबली, KGF। यस, ये है थोड़ा सा इंटरनेशनल लग रहा है, मतलब क्योंकि समझ रहे हो केटर भी इंटरनेशनल ऑडियंस को करना है इसको, और दिस इज बाहुबली लेवल का कुछ नहीं बन पाया है अभी तक, इतना तो मुझे, अरे यार ना ही बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। एक्सक्यूज मी, बनारसी भाई, बनारसी, वेट फॉर बनारसी भाई, जहर को मारने की जहर। एक्सक्यूज मी, पर बाहुबली जो इट वाज द स्टेपिंग स्टोन of all this that we are witnessing right now in the past decade. Okay, this is true, but Bahubali is a fiction, but Dhurandhar is not entirely fiction.
it's heavy and धुरंधर और sad. बाहुबली को तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो? बट भाई मैं बताऊं किसको, ऐसा है कि- भाई बाहुबली को आप उससे कंपेयर कर सकते हो, वो जो मणिरत्नम की मूवी है PS1 PS2। हाँ हाँ बिल्कुल कर बाहुबली सकते को हैं। और अभी बहुत जो ऐप भाई अच्छी है वो। PS1 अच्छी movie है यार। PS1 PS2 अच्छी है। पोलियन सिल्वन 1 पोलियन सिल्वन 2 दोनों अच्छी है, बट इट्स डिसेंट। एक्चुअली थोड़ी बहुत उतना history उतना को डेप्थ से नहीं है, पता मैं है। बताऊं उतना डेप्थ से नहीं बनाया उसने, ठीक है। बाहुबली ऐसे क्रेजी सीन मगधीरा से नहीं, कंपेयर मगधीरा कर इज सकते हैं। बैड, मगधीरा इज बैड ब्रो। मतलब इट्स डिसेंटिश। not bad देख यार। मतलब देख बहुत सारी इंस्पिरेशन है यार। 300 देखी है, 300 उससे बहुत सारे सीन्स उसने 1 to 1 उठाए हैं यार। जैक स्नाइडर ही बनना है भाई को। वो भाला फेंकने वाला सीन लो आप, और कौन से सीन है, मतलब बहुत सारे, मतलब मैं बताऊँ मक्खी इज समथिंग विच इज़ गुड। मतलब उसकी मतलब उसे मगधीरा से ज़्यादा मैं मक्खी को ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ रादर दैन। बट अगेन वही है, बाहुबली का अभी भी पलड़ा भाई है। हाँ क्योंकि वो भाई बाहुबली इज बाहुबली, क्योंकि वो इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी तो था ना वो, उसने रिस्क बहुत लिया था भाई। एंड माइंड यू बाहुबली शुरुआत में फ्लॉप हो रही थी। पता है Early flop shows हो में। नहीं रही थी, ऐसा था वो हिंदी बेल्ट में बहुत फेमस हुई क्योंकि अपेरेंटली जहाँ रिलीज हुई वहाँ उन लोगों का आईक्यू ही इतना गिरा हुआ है कि उनको समझ नहीं आया कि भाई ये क्या है। डोंट से दैट भाई, डोंट से दैट। Secondly, people were not aware of such a movie at that time. There was not that much advertisement of the movie. ये भी एक फैक्ट है। There was हाँ not इतना यूट्यूब नहीं था भाई उस वक्त। There was not, और उस समय भी उतना हिट गए, that means that movie was fucking good. और सुनो, बाहुबली की पूरी मूवी एक तरफ, और वो शिव जी को यहाँ पे उठा के वो करता ना, वो सीन इज द बेस्ट सीन ऑफ बाहुबली। वन उठा लो, एंड टू वो उठा वाला लो, भाई, और पार्ट 2 में वो वाला सीन भाई जिसपे वो वाइट वाले उस पे रखता है। यस यस। और भाई मैं बताऊँ एथिस्ट है वो बंदा, एसएस राजामौली एथिस्ट है, भगवान मानता भी नहीं है। एंड ही राणा से भी बना भाई रहा है अभी। सोचो इतना प्यारा तरीके से आप हमारे रिलीजन को दिखाया है, और वो एथिस्ट है, वो मानता ही नहीं भगवान। सोचो, तो आई थिंक ना एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखा उसने। बट या टॉक्सिक इज बैंगिंग, टॉक्सिक इज बैक। let's come back to तो toxic. तो एक कमेंट भी आया था हमारे वीडियो पे भाई की, कह रहा था कि भाई बंदा कि भाई डोंट यार, जज टू, but I तुम really- लोगों के लिए कहा था, तुम दोनों के लिए कहा था कि वो कि मतलब वो देखो कि डोंट जज टू। भाई मैंने देखो भाई देखो मैंने तो सही बोला था भाई, मैंने तो मैं संदीपा था। शाउट आउट okay. टू संदीपा जिन्होंने Shout out हमारे उस पे कमेंट किया कि Shout out to डोंट her जज भाई। टू अर्ली एंड क्लियरली सही बोला आपने भी, वही, जज वही, टू वही। अर्ली। I didn't, you guys did. मैं तो ऑप्टिमिस्टिक था भाई, मैंने कहा था भाई, मैंने कहा इट इज पीक। I want to bring some one thing, मतलब यार मैं ये चाहता हूँ ना, क्या ये मूवी देख के यूथ थोड़ा सा मतलब वो ना समझे अपने आप को, समझ रहे हो ना, मतलब हाँ हर आदमी यार, को अब यही समझे कि यार नहीं भाई टॉक्सिक इज सच अ यार, कूल। क्योंकि पता I जब think कबीर ना- सिंह आई थी ना, तो हर लौंडा कबीर सिंह बनना चाह रहा था। ठीक है, एनिमल आई, हर बंदा एनिमल, क्योंकि कुछ तो था उसमें। अब ये टॉक्सिक, तो मूवी का नाम ही टॉक्सिक है भाई। भाई मैं मैं चाहता हूँ एक कि भाई चीज बस बताता हूँ देखने के बाद लोगों को गलत इम्पैक्ट ना पड़े, बस भाई, मैं टेक इट एज अ बताऊँ मूवी ओनली। वो एक चीज़ है ना कि यार आप पॉजिटिव्स देखते हो या नेगेटिव्स देखते हो ना, क्योंकि देखो रामायण देख के हर कोई राम नहीं बन गया, ठीक है। और वही वाली बात है कि आप कबीर सिंह भी देख रहे हो, तो भाई टॉपर ऑफ द कॉलेज, टॉपर ऑफ द स्कूल तो पहले बनो आप, उसके बाद बताओ ना एंगर मैनेजमेंट में 0। ठीक है। बट द थिंग इज पता है, जो मजा, पता है जो मजा बुरे काम करने में आता है ना, वो मजा अच्छे चीजें हाँ, देखने में, हाँ। काम करने में नहीं आता है। वही people pick negative more easily than they have to they should take positive things. एंड नाउ डेज ना भाई मेरे ये व्हाट्स हैपनिंग इज़ ना कि भाई ये जो चीज़ें हो रही ना कि तुम ले ले इसको, जो ग्रे शेड के कैरेक्टर्स है ना, जैसे तू कोई भी मूवी देखेगा तो ग्रे शेड के कैरेक्टर्स ज़्यादा है दिखेंगे तेरे को, कि मतलब हर कोई एकदम से पूरा वाइट नहीं है, विलेन भी पूरा ब्लैक नहीं है, ऐसा नहीं है, ब्लैक वाइट नहीं है, अब दोनों ही ग्रे हैं। मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स का ही ज़माना है अब, चाहे कोई भी तू मूवी देख, तो मोटा मोटी आवाज़ का वही रहता है।
आई रियली होप भाई मूवी अच्छा करे, बट हाँ या टेक इट एज अ मूवी ओनली। या ऑब्वियसली मतलब भाई खुद को यश मत समझना, खुद एकदम से स्टाइल मार के लाइटर मत फेंकने लगना कि भाई वो वैसे भी आपसे तो कोई मांगेगा नहीं सिगरेट, बट या तो ऑन दैट नोट ये सब बाय हो गया। गाइस।